अभी तक कोणों के दो युग्म हम कर चुके हैं, पूरक कोणों का युग्म और संपूरक कोणों का युग्म। अगला युग्म क्या है? आसन कोण। कौन से कोण? आसन कोण। छठी क्लास में भी हमने चतुर्भुज में आसन शीर्ष और आसन भुजाएं पढ़ी थी। एक बार याद करें कि आसन शब्द का हमारी जो बोली है, व्यवहार है, उसमें क्या अर्थ है। आसन का मतलब है पड़ोसी। समझ आया? अब ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, ये जो दो कोण हमने बनाए हैं, ओ, ए, बी और सी, ये दो कोण कौन से बने? कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी। ए ओ बी ये वाला कोण, बी ओ सी ये वाला कोण। ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष हो, शीर्ष यानी कि उभयनिष्ठ हो, दोनों का एक ही शीर्ष हो, और एक भुजा, शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो। उभय का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ हो, सिर की हो दोनों। पूरे तक समझ में आई भाई? और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरी भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। इसके या भुजा इस दिशा में तो या भुजा उस दिशा में हो। समझ में आ गई? आसन कोण, आसन कोण कौन सा होगा? ऐसे कोणों का युग्म, युग्म माने जोड़ा, युग्म की बात कर रहे हैं तो दोआ की बात कर रहे हैं। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और दूसरी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वो कहाँ हो? विपरीत दिशा में हो। किसका? उभयनिष्ठ भुजा का विपरीत दिशा में। ये चीज़ें किताब में लिख रखी हैं, आपको कहा था कि आप पढ़ के आएँ, लेकिन पढ़ के तो आना मुश्किल है ना? खैर, समझ आ गया भाई आसन कोण कौन सा होगा? यदि हम इसकी बात करें, क्या ये कोण आसन है? क्या क्या होना चाहिए? शीर्ष। शीर्ष देखो, दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ए ओ बी और यहाँ पे सी। यहाँ हम किस किस की बात कर रहे हैं? कोण ए ओ सी की। और किसकी बात कर रहे हैं? कोण ए ओ बी की। ए ओ सी, ये इतना मुंह पा दिया जिसने, और ये ए बी। क्या ये दोनों आसन कोण हैं? कहता एक शीर्ष जो है वो सिर का होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। है वो है दोनों में शीर्ष तो बीच का है। कहता है एक भुजा भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ये भुजा ओ ए इसमें भी है और इसमें भी है। फिर क्या कहता है?
इस हिसाब से तो ये आसन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? तीसरी जो शर्त है कि ये सिर वाली जो भुजा होगी वो बीच में होगी। कहता दूसरी जो भुजाएं हैं, दूसरी ये भुजा होगी इसमें, वो इसके विपरीत में एक इस तरफ होनी चाहिए थी और एक इस तरफ होनी चाहिए थी, तो ये आसन कोण नहीं। समझ आ गया? पल्ले पड़ गई बात? तो ये ध्यान से आप देखें कि एक ये और एक ये दो अलग अलग जो हैं ये आसन कोण है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। एक बीच की दीवार जो है वो सांझी है, बीच की भुजा सांझी है, इसने ये अपनी अलग निकाल दी, ये अपनी अलग निकाल दी, तो सही पड़ोसी है। दोनों के गेट भी अलग अलग है। कुछ स्पष्ट हुई बात? अब आगे देखिए, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ऐसे कोणों का जोड़ा जो संपूरक भी हों और आसन भी हों, रैखिक युग्म कहलाता है। संपूरक कोण का मतलब क्या होया? दोनों का जोड़ 180 हो। और रैखिक युग्म आसन होने का मतलब क्या होया? कि वह दोनों पड़ोसी हो। एक कोण 60 डिग्री का, एक कोण 120 डिग्री का, यू क्या है? संपूरक का युग्म है, लेकिन यू आसन नहीं है। एक कोण 60 डिग्री का और एक कोण 30 डिग्री का, ये आसन है लेकिन संपूरक नहीं है, तो ये भी रैखिक युग्म नहीं है। रैखिक युग्म में क्या होगा? सरल रेखा पे बना होगा, जोड़ 180, इसके बीच में से कोई भी 60 इधर और 120 इधर, 50 होगा तो ये 130 हो जाएगा, इधर 70 होगा तो ये 110 हो जाएगा, इधर 80 हो गया तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? एक कोण ये है और एक कोण ये है, ये दोनों संपूरक भी हैं, जोड़ 180 डिग्री है, और ये आसन भी हैं क्योंकि बीच वाली ये भुजा है, ये भुजा बीच वाली जो है वो सिर की है, उभयनिष्ठ है। तो ओ पी क्यू आर, वो तो नाम लिखने आपने, तो कोण पी ओ क्यू, ओ शीर्ष जो है वो हमेशा बीच में आता है। ये दोहराई करवा दूं, छठी क्लास में हमने किया था, बीच में आता है। और कोण क्यू ओ आर, यहाँ पर आप देखें कि ओ क्यू दोनों उभयनिष्ठ भुजा दोनों में आई हुई है, और बिंदु ओ दोनों का शीर्ष है, दोनों का शीर्ष है। तो ये इस तरह के जो कोण होंगे वो कौन से होंगे? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में दोनों चीजें होंगी, संपूरक होगा और आसन होगा। संपूरक और आसन दोनों कोणों के गुण जिस कोण के युग्म में होंगे वह रैखिक युग्म होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला जो है आज का इस प्रश्नावली का अंतिम युग्म है शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा
अभिमुख कोणों का युग्म। आप अपनी बोली में यदि बात करा तो आप कैस कहा कैंची कोण। क्या हो रहा है? कैंची कोण। कैंची में बीच में एक पेच लगा हुआ है, यानी कि दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उनका एक बिंदु जो है वो क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। और उनके विपरीत दिशा में जो कोण बनेंगे, सिर मिला हुआ और पैर दूसरी तरफ, बाजू दूसरी तरफ, इस तरह के युग्म को बोलेंगे शीर्षा अभिमुख कोणों का युग्म। अब ये, या फिर आप इसकी पहचान देखो, मैं अलग कर रहा हूं, ये भी शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। शिरस तो उभयनिष्ठ है, लेकिन भुजाएं विपरीत दिशा में हैं। इसके विपरीत दिशा में ये भुजा और इसके विपरीत दिशा में ये भुजा। ये दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बनता है। समझ आ गई बात? अब इसमें दो युग्म बनते हैं, एक तो इसका और एक इसका। समझ आई बात? इसमें क्या है कि एक युग्म यदि कम होगा, छोटा होगा, इसको हम छोटा कर रहे हैं, तो दूसरा, मैं इन हाथों के देखो, ये नज़दीक आ रहे हैं लेकिन ये दूर हो रहे हैं, इनको नज़दीक करूंगा तो ये दूर हो जाएंगे। तो इसको यदि हम खोल लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। इनको और नज़दीक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़े। एक और आप देखें कि शीर्षा अभिमुख कोणों के युग्म में कितने रैखिक युग्म होते हैं? 4 रैखिक युग्म। इसका और इसका रैखिक युग्म बन गया, देखो, इसका और इसका बन गया, इसका और इसका, इसका और इसका रैखिक युग्म। ये 7वीं क्लास में है आपके पास, फिर 9वीं क्लास में आएंगे यही चीजें। 9वीं क्लास में इनका प्रयोग करके आपने प्रश्नों को हल करना है। तो बेहतर आपके लिए है कि अभी सीख लो, 7वीं में भी काम आएंगे और 9वीं में भी काम आएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का, बराबर होंगे दोनों, रैखिक युग्म बराबर होंगे, तो ये कितने कितने डिग्री के हो गए? हाँ जी, सोचो जरा, ये कितने कितने डिग्री के होंगे? ये कोण और ये कोण क्या बनाता है? अभी जो हमने अभी बात करी है, ये कोण और ये कोण क्या बनाता है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में क्या होगा? आसन होंगे और संपूरक होंगे, और संपूरक होंगे तो एक 70 है तो 70 का संपूरक कितना हो गया? 110। तो ये कितने का हो गया? 110 का, क्योंकि ये तो दोनों बराबर होते हैं। वैसे भी आप देखो, ये भी रैखिक युग्म, ये भी रैखिक युग्म, इनका भी जोड़ 180, इनका भी जोड़ 180। समझ आया? तो कल हमने जो पढ़ा था पूरक और संपूरक में, यदि एक कोण का मान घटता है तो दूसरे का बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी यदि इस युग्म का मान कम होगा, मान लो इसका 50 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 130। इसका घट गया तो इसका बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये आपका शीर्षा
अभिमुख कोणों का युग्म।